चकवाल ए साडा चकवाल लोगों ए साडा चकवाल। अच्छा ये बताएं कि आपने पिछले इलेक्शन में वोट किसको दिया था आप? नून लीग को दिए। पिछली दफ़ा वोट इमरान खान ने दिते। नून लीग दा पिछले साल जो 3-4 साल जो गुजरे हैं ना बहुत अच्छी गुजरे। इस दफ़ा दिन ब दिन महंगाई बढ़ जा रही है। उम्मीद है कि नून लीग को दें। इंशाल्लाह किसी को नहीं दें। रहना यहाँ पे, खाना पीना यहाँ पे, वोट यहाँ से लेते हैं, खाना पीना उधर इंग्लैंड में। ये क्या हुआ कि खाना पीना वहाँ, बीमारी वहाँ, तो वोट लेने यहाँ आ जाते हैं। बार देगा इमरान खान को देगा। ये नवाज शरीफ मुल्क खा गया है, जरदारी मुल्क खा गया है। आटे तो भी तंग, रोटी तो भी तंग। आज 3 रुपए की रोटी देना कोई नहीं होटल वाला, कोई बंदा पूछने वाला नहीं। क्या वजह है? बिल्कुल नहीं, हुकूमत कौन सा? मुल्क संभालने वाला है ही कोई। हम खान को देंगे। हम खान क्या है? खान हमारा है। तो अभी जहन ही को नहीं बनाया। 2018 में हालात देख लें जो पहले थे और अभी के हालात भी देख लें जो जो है। जी अगर बात की जाए कौमी असम्बली के हल्का NA58 चकवाल की, तो ये अपने रकबे के लिहाज से चकवाल, चौसदन शाह, मुराद मुगला और डोडियाल के इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके कुल मर्द ख़वातीन वोटर की तादाद 5,22,000 के करीब है। ये मुल्क का अहम तरीन हल्का है जिसे जनरली हल्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रवायती सियासतदानों के अलावा कई फ़ौजी आला अफसरान ने भी अपनी रिटायरमेंट के बाद सियासत में न सिर्फ बाकायदा हिस्सा लिया बल्कि कुछ तो MNA के साथ आला ओहदों तक भी पहुँचे। सियासत में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरान में मरहूम जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक के अलावा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम अवान, जनरल रिटायर्ड तजम्मुल हुसैन, मेजर रिटायर्ड तारिक इकबाल और साबिक़ गवर्नर पंजाब जनरल सफदर मरहूम शामिल हैं, जबकि मशहूर ज़माना जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का तल्लुक भी इसी हल्के से है। साबिक़ वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक का शुमार मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी में होता था और वह 1985 से लेकर 1999 तक नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े और नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम नून लीग के ही टिकट पर यहाँ से सेनेटर भी मुंतखब हुए। 1999 के परवेज़ मुशर्रफ मार्शल के बाद जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने नून लीग को खैराबाद कहा। मुस्लिम लीग काफ के दर्जनों नायब सदूर में से एक नायब सदारत जनरल अब्दुल मजीद मलिक के हिस्से में आई। परवेज़ मुशर्रफ के ज़ेर कमान 2002 में इलेक्शन जब बिगल बजा तो तालीमी काबिलियत BA की शर्त जनरल अब्दुल मजीद मलिक के आड़े आ गई, जिस पर उन्होंने अपने भतीजे मेजर रिटायर्ड ताज इकबाल को मैदान में उतारा। मेजर ताज इकबाल ने नून लीग के चौधरी अयाज हमीद को एक भरपूर मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मेजर ताज इकबाल ने 72,000 जबकि अयाज हमीद ने 70,600 वोट हासिल किए, जिसे बाद में अयाज हमीद ने कहा कि मैं हारा नहीं बल्कि हराया गया हूँ। 2008 के इलेक्शन में चौधरी अयाज हमीद दोबारा नून लीग के टिकट पर मैदान में उतरे और अपने मद्द मुकाबले काफ लीग के सरदार नवाब खान जो सरदार गुलाम अब्बास खान के भाई हैं। सरदार अब्बास आज इसी हल्के से नून लीग के उम्मीदवार बनने की सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अयाज हमीद ने यहाँ से 1,25,437 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल काफ लीग के सरदार नवाब खान ने 91,255 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2013 में वही मेजर तारिक इकबाल जो 2002 में नून लीग के अयाज हमीद को हराकर MNA बने थे, अब इसी हल्का से नून लीग के उम्मीदवार बनकर मियाँ नवाज शरीफ से टिकट लेने में कामयाब हो गए और अपने मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार सरदार गुलाम अब्बास से 1,01,100 वोटों के मुकाबले में 1,30,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। इस वक्त यहाँ से तहरीक इंसाफ के राजा यासिर सरफराज महज 47,000 वोट हासिल कर सके। 2018 के इलेक्शन में यहाँ बड़ी तब्दीली देखने में आई। नून लीग के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला ने कागजात नामज़दगी जमा होने के आखिरी रोज़ अचानक PTI के टिकट पर इस हल्के से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली के लिए अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाकर नून लीग के वोटर और कैडर के साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये साहब एक दिन कबल तक नून लीग के टिकट पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और नवाज शरीफ के साथ जीने मरने की कस्में भी खा रहे थे। इलेक्शन हुआ और PTI का ये नवारिद उम्मीदवार 1,55,214 वोट लेकर MNA बन गया, जबकि इनके मुकाबले में नून लीग के मेजर ताज इकबाल ने 2013 की तरह दोबारा 1,30,051 वोट हासिल किए। अब आने वाले इलेक्शन में यहाँ से नून लीग के टिकट के लिए बहुत से उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, जिनमें मेजर रिटायर्ड ताज इकबाल, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम अवान, सरदार गुलाम अब्बास और चौधरी हैदर सुल्तान शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI के साबिक़ MNA सरदार ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पहुँच चुके हैं और मैदान में इस वक्त PTI का
فی الحال کوئی امیدوار اعلانیہ موجود نہیں، لیکن خبر گردش میں ہے کہ چودھری ایاز امیر جو یہاں سے 2008 میں نون لیگ کی ٹکٹ پر ایم این اے رہ چکے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے میدان میں اتریں گے، جبکہ خواتین نشستوں سے پی ٹی آئی کی ایم این اے منتخب ہونے والی میڈم فوزیہ بہرام فی الحال خاموش ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کی گرما گرمی اور سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ابھی نہیں ہوا۔ توقع ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تیزی اور بہتری آئے گی، اور آنے والا وقت ہی بہتر فیصلہ کرے گا کہ کون کس جماعت سے الیکشن میں حصہ لے گا اور کون NA58 سے قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچے گا۔ شفیق ملک، آج نیوز، چکوال۔